आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है, उधार नहीं, को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे करें कि जो चीज लाइफ में चाहते हैं वो कैसे मिले। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सारा डिटेल बताया हुआ है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, नॉट व्हाट यू डोंट हैव। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में, अपने मन में बजाय ये सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। दो पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। स्टेट योर विशेस इन पॉजिटिव टर्म्स। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है, उधार नहीं, को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। पूरा होते हुए देखिए। सी योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए, कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है।
5 अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। To reduce your stress levels, meditate for at least 5 minutes every day. तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए। गाइडेड मेडिटेशन आपको ऑनलाइन या काम, हेडस्पेस या इनसाइट टाइमर जैसे ऐप्स से मिल सकता है। 6 अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। Instead of your worries, think about how things could be better. चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए, तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वो वास्तव में हो ही जाए, तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई, तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात के लिए नहीं थी। इससे आपको ये सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज के लिए आज आप चिंतित हैं, तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते, तब अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख डालिए। फिर जर्नल को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। साथ स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। Give yourself time to learn to be positive, because it can be difficult. शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौटकर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं, उनकी गिनती करिए, जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। एक आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। क्रिएट अ विजन बोर्ड फॉर द लाइफ यू वांट। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज से एक कोलाज बनाइए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए जहां आप उसे प्रतिदिन देख सके। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विजन बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए, आप अपने मन पसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम और एक प्रेमी युगल के चित्र उनमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विजन बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। 2 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। Do some small work every day to move towards your goal. लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हों।
फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन एक ही समय पर काम करने की कोशिश करिए। जैसे कि अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने को शायद आपको प्रतिदिन सुबह 15 मिनट पहले उठना हो। इसी प्रकार आप अपने लंच का आधा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करने में लगा सकते हैं। 3. अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए। Take responsibility for what you will do to achieve your goals. अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन तक न पहुंच पाएं तब ये सच स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा और तय करिए कि क्या कुछ बदलने की जरूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया। तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, मगर यह भी सोचिए कि क्या आपको आगे काम का समय कम कर देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए और तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। 4. दूसरों से आपको जिन चीजों की जरूरत है और जो चीजें आप चाहते हैं उनको मांगिए। Ask others for the things you need and want. यही एक तरीका है जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। आपके मन की बात तो कोई जान नहीं सकता, इसलिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ और ईमानदारी से बता देना चाहिए और तभी शायद आपको वह सब मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, तब ये कहने की जगह काश इस वीकेंड के लिए मेरे कुछ प्लान्स होते, ऐसा कहिए, सुनो, शुक्रवार की शाम को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी। अगर आप चाहते हो कि आपका रूममेट घर के कामों में और मदद करे, तब यह मत कहिए कि काश ये जगह और साफ रहती। इसकी जगह कहिए, क्या अपने गंदे कपड़े हैम्पर में और अपना सामान कॉमन एरिया से बाहर रखोगे। 5. स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करिए। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू मोटिवेट योरसेल्फ टू टेक एक्शन। अपने बारे में निगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को निगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं, तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए कि आप अपने को ये सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध ये कहकर करिए कि सभी लोग कभी न कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, या मुझ में से खुशी की किरणें निकलती है। एक समझ लीजिए कि दुर्घटनाओं, बीमारी या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। Understand that accidents, illness or events beyond your control are not your fault. सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी चली जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल सकता है। जब ये चीजें हों, तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता ही है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हों तब कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे। यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया है। अपने को दोष मत दीजिए। बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे वह आकर्षण के नियम जैसे टूल का इस्तेमाल ही क्यों न कर रहा हो। उनसे बचने के स्थान पर कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करिए। Focus on changing your response to difficulties rather than avoiding them. आप सभी बुरी चीजों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी नौकरी गंवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे।
उसके नुकसान पर दुख मनाते रहने की जगह मान लीजिए कि इस बार ऐसा होना ही था। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए कर सकते हैं। 3 कठिनाइयों या अवरोधों में आगे के लिए पाठ या उम्मीद की किरण देखिए। Look for lessons or silver linings ahead in difficulties or obstacles. इससे आपको वह अच्छाई, जो वह कठिनाई आपके जीवन में लाई होती है, उसे देखने में सहायता मिलती है। जब आप तैयार हों, तब जो भी हुआ उस पर सोचिए और देखिए कि उसका आपके जीवन पर व्यक्ति के रूप में बड़ा होने में क्या लाभ मिला। इसी प्रकार से सोचिए कि अपने अनुभव के आधार पर आप किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हैं। तैयार होने से पहले अपने आप पर पाठ या उम्मीद की किरण ढूंढने का दबाव मत डालिए। जैसे कि किसी क्लास में फेल होने से शायद आपको ये सीख मिलती है कि बेहतर छात्र कैसे बने, और किसी संबंध के दुखद तरीके से टूटने से शायद आप ये सीख सकेंगे कि आप संबंध में क्या चाहते हैं। 4 सेटबैक या कठिनाई के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। Take control of yourself to boost your confidence after setbacks or difficulties. किसी अवरोध का सामना होने से आपका विश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिल जाती है। आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं उनकी सूची बनाने से शुरुआत करिए। फिर कोई एक छोटी सी चीज करिए जिससे आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद मिले। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी नौकरी गंवा दी है, तब उस पर ध्यान बनाए रखने की जगह अपने रिज्यूम को अपडेट करिए और अन्य नौकरियां ढूंढिए। जब आप नई नौकरी के लिए आवेदन करें, तब अपनी जॉब स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास लीजिए। अगर आपको मदद की जरूरत हो, तब मांग लीजिए। दूसरों से सहायता लेना नियंत्रण अपने हाथ में रखने का हिस्सा हो सकता है। आकर्षण का नियम और ब्रह्मांड से आकांक्षा करना एक ही बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालने पर फोकस कर रहे हैं ताकि आप और अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सकें। अपने प्रिय गीत सुनकर, अपनी हॉबीज का आनंद लेकर या दोस्तों के साथ घूम फिर कर अच्छी भावनाओं को ट्रिगर करिए। इससे आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलेगी। पहले छोटे, आसानी से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों पर फोकस करके शुरू करिए। जैसे कि आप क्लास में अच्छा ग्रेड पाने या कोई पेट पालने से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आप उसके परिणाम माप सकेंगे। धैर्य रखिए क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है। अगर आप स्वयं को हताश हो जाने देंगे, तब आप ब्रह्मांड में नेगेटिव विचार भेजेंगे, जिसके कारण आपकी इच्छा पूरी होने में और भी अधिक समय लगेगा। चिंता करने से बचिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में ये संदेश जाता है कि आपको लगता है कि बुरी चीजें ही होंगी। उसकी जगह अपने लिए एक पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करिए। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष पर फोकस मत करिए। जैसे कि किसी को अपने प्यार में डालने की कोशिश मत करिए। उसकी जगह जिसके साथ आपको होना हो, उसके साथ एक स्वस्थ, संतोषजनक संबंध की कल्पना करिए। कठिनाइयों के लिए खुद को दोष मत दीजिए। स्वास्थ्य या दूसरों के कर्मों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वीडियो कैसा का कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।